शाहजहां ने बोले उसके याद में बनाया अपने बेगम के, उसके बाप की भी हिम्मत नहीं थी कि ताजमहल जो है वो भगवान शंकर का शिवालय था, जिसको विश्वकर्मा भगवान ने स्वयं निर्मित किया था, जिसको तेजो हिमालय मंदिर के नाम धारा सुमरी सुंदर नर उतर ही पारा। कलयुग में तो भगवान देवी देवता सभी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान का साक्षात्कार ही कलयुग में बताया। एक और बात यहाँ पर आती है कि हमारे सनातन धर्म में बहुत अच्छी बातें सिखाई गई है, बहुत अच्छी मान्यता बताई गई है, फिर भी आज की जो पीढ़ी है, आज की जो ये जीवन शैली चल रही है, वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म से विमुख हो रही है और पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही है। तो इसके लिए क्या प्रयत्न किया जाए जिससे उनको इसका महत्व समझा जाए? देखिए, धर्म परिवर्तन हुआ और आपका जो आज के डेट में पिछला वर्ग जो आप देख रहे हैं, जैसे कि कुमार, बढ़ई, है ना, वाल्मीकि, जिसको जाटव, अनन्या, और भी ऐसे कई वर्ग हैं, कोल, भीर, कुरांग, ये तमाम जातियां हैं। वो क्षत्रिय, ब्राह्मण, गौ, साधु तो अभी समय उसको अपना रखा है। संत चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पंथ से हो, तो उसको वो उसके लिए तो राजा या क्या रंग, उसके लिए तो सब बराबर हैं। लेकिन जो उनके भक्त बन के जो बैठे हैं, उनके साथ में जो उठ बैठ रहे हैं, वो साधुओं से भी मतभेद पैदा करवा दे रहे हैं। अरे बाप जी, आपने उसको बैठा रखा और हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा है वैसा है, तरह तरह की बात। तो उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो सेवा चली आ रही थी, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। पहले धीमर जाति, जिसको चौहान कहते हैं, पहले वो क्षत्रिय, ब्राह्मण, साधु मठ मंदिरों में जाकर पानी भरा करते थे। आज उनसे इतना नफरत कर रहा है ये पीढ़ी कि उनको तृष्णा के रूप से, घृणा के रूप से देख रहा है। पहले कुम्हार ऐसा था कि दीपावली और कोई भी आपके घर में शादी विवाह होता था तो सब कुम्हार के यहाँ से ही बर्तन आता था, बाकायदा उसको बैठा के भोजन दिया जाता था, उसका सम्मान दिया जाता था, वस्त्र दिए जाते थे। अब वो भी उसको घृणा रूप से, लाया रे, धर दे रे, चल निकल रे, उसको घृणा रूप से देख रहे हैं। तो जो पुरानी जनरेशन थी और जो उनके रंग में जो ढल गए थे, वो तो निभा चुके, लेकिन जो अब नई उड़िया जो खा खा के पैदा हो रहे हैं, जिनकी मानसिकता जो है कुछ तो अपने परिवार से घट रही है, कुछ ज़माने को देख के घट रही है। सबसे बड़ा पतन का कारण तो आज के डेट में है फ़ोन। हम नहीं कह रहे हैं कि हम फ़ोन नहीं चलाते हैं, कि आप फ़ोन नहीं चलाते हैं, कि संसार फ़ोन नहीं चलाता, चलाओ, ये तो एक यंत्र है। पहले नारद जी एक यंत्र थे, है ना, सत्य असत्य को प्रमाणित कर देते थे। तो वो आज के डेट में कलयुग में ये यंत्र है फ़ोन जो है। लेकिन इसको किसको देना है, कैसे देना है, इस चीज़ को तो भाई गौर कर सकते हैं ना। निर्णय आपको लेना पड़ेगा ना। एक रिक्शा चलाने वाला, एक कबाड़ी बिनने वाला, जिसके पास में 2000 का फ़ोन नहीं है, उसका बेटा, उसकी पुत्री 50,000 की और 1 लाख की फ़ोन लेकर घूम रहे हैं, चला रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? आपने कभी उससे पूछा, कभी गौर किया कि ये फ़ोन कितने का है, कैसे है, क्या है? तो जो धर्म हमारा जो नष्ट हो रहा है, उसमें पूरा जिम्मेदारी जो घर जड़ होता है, जड़ की है। और जड़ कौन है? जो घर के जो वरिष्ठ हैं, संस्कार, जो संस्कार को दे रहे हैं। अब पिता पुत्र बैठे हैं, पिता है सो पुत्र से गाली से बात कर रहा है, तो पड़ोसी से गाली से बात कर रहा है, और अज्ञान बालक है, रोज़ देख रहा है कि पिताजी तो रोज़ आ रहे हैं, रोज़ गाली गलौज कर रहे हैं। तो एक ना एक दिन उसको गाली देना है। पिता के साथ में बेटा जा रहा है घूमने के लिए बाजार में, और कहीं जुआ खेलता हुआ दिख गया तो वहीं बैठ गए। ये भूल गए कि हमारी जो नस्ल है वो भी मेरे साथ बैठी है। तो कब तक नहीं सीखेगा भाई? चोर के संग रहोगे, चोरी नहीं करोगे तो चोर तो कहलाओगे। तो एक ना एक दिन तो उसको साचा में ढलना ही पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जड़ जब मजबूत होगा तो तने भी अच्छे होंगे, फल भी अच्छे होंगे, पत्तियाँ भी अच्छी होंगी। जो उसकी पीढ़ी है, जो आज थी वो कल नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं होगा। कहने का अर्थ ये है, संसार परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है। अब परिवर्तनशील ये पूरा पृथ्वी मंडल है, जो एक आपने और हमने जो सीमा बांध दिया है कि ये यूपी, ये उत्तराखंड, ये बिहार, ये जो है, ये क्या है? ये आपने और हमने बनाया है। जो ऐतिहासिक परमात्मा ने, साधु संतों ने, ब्राह्मणों ने जो नाम रखा था, वो नाम अलोप हो चुके हैं। मुगल शासन आया तो उन्होंने अपने नाम से रख दिया इलाहाबाद, अलीगढ़, हैं। ये सब क्या है? ये एक जिसका जैसा शासन आया वो उसी प्रकार से शासन किया इस धरती में, और उसने अपनी हुकूमत रखी। जैसे कि ताजमहल को देखिए,
दुनिया से आप पूछिएगा कि ताजमहल कैसे क्या है, तो ताजमहल को लोग यही कहेंगे अरे उसने बनवाया, और क्या नाम है, शाहजहां ने, बोले उसके याद में बनाया अपने बेगम के। उसके बाप की भी हिम्मत नहीं थी कि ताजमहल को बना दे। अगर ताजमहल नहीं गए हो तो ताजमहल एक बार जाकर देखना, सत्य और असत्य की प्रमाण आपको वहाँ मिलेगी। ताजमहल जो है वो भगवान शंकर का शिवालय था, जिसको विश्वकर्मा भगवान ने स्वयं निर्मित किया था, जिसको तेजो हिमालय मंदिर के नाम से जाना जाता था। उस इतिहास को उसने खंडित किया। शाहजहां ने उस तरफ से निकल के जा रहा था, रानी कहीं वर्णन करते हुए निकल रही थी, उसने देखा कि एक नदी के किनारे है, जिसको जमुना कह देते हैं, बोले इस नदी के किनारे इतना सुंदर ये मकबरा, ये तो अपना होना चाहिए, ये मंदिर हिंदुओं का नहीं अपना होना चाहिए। तो उसने मांग कर दिया शाहजहां से, बोला कुछ नहीं, बोले पानी भी जब ही पीऊँगी जब इसका पूरा अधिपत हमारे नाम से हो जाए, और जब मैं मरूं तो मेरा इसमें यहाँ पर मकबरा बने, कब्र बने। तो ताजमहल आज के डेट में अगर वो जो देख रहे हैं आप, उसको मकबरा, ताबूत के जैसा मकबरा में घोषित है वो। नहीं तो एक्चुअली बात वहाँ की 3 चीज़ प्रमाणित है। पहला, जो ये भी अमावस्या आ रही है, सोमवती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या, और ग्रहण के समय पे रात्रि के 12 से 1 के मध्यम में आप ताजमहल को दूर से निहारिएगा, आपको 9 रत्न माला होता है ना, 9 रत्न की तरह वो पत्थर चमकेगा। पहला खासियत। दूसरा चीज़, कहाँ से इसकी कारीगरी चालू हुई है और कहाँ पर ख़त्म हुआ है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। तीसरा चीज़ कि इसकी नींव कहाँ तक भरी हुई है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। और जो बीच में जहाँ पे उसका मकबरा बना हुआ है, उस बीच शिखर से पानी का एक बूंद हमेशा टपकता रहता है। उसे बड़े बड़े साइंस, बड़े बड़े विज्ञान आ गए, लेकिन उस पानी का खोज नहीं कर पाए कि ये पानी टपकता कहाँ से और जाता कहाँ है। जस्ट उसी के नीचे गुफा है, जो इसको मौसम परिवर्तन के रूप से बनाया गया था। उसमें गर्मी में घुस जाओ तो एसी का काम करती है क्या, और जाड़े में घुस जाओ तो गर्म हीटर का काम करती है। इस प्रकार से 4 मौसम में 4 प्रकार का रूप बदलता है। तो जो जिसको ताजमहल कह रहे हैं वो एक मंदिर है, इसका भी केस चल रहा है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। ये भी एक मुकदमा डला हुआ है, बहुत दिनों से चल रहा है, आज से नहीं, बहुत दिनों से। तो इसने तो पहले उसमें चढ़ाई किया, जो मंदिर थे उसको खंडित किया, शिवालय को उठा के बाहर फेंका, फिर ढिंडोरा पिटवाया कि इस मंदिर को कौन जानता है, सबको इकट्ठा करो। झूठ बोला तो भी मारेंगे, सच बोला तो भी मारेंगे। तो जितने भी थे सबको इकट्ठा किया, सबको जिंदे ही जलवा दिया, उसने मरवा दिया। जो इतिहास थी उस इतिहास को खंडित कर दिया, उसने नष्ट कर दिया, उसमें उन्होंने अपना इतिहास रच दिया। तो ये क्या है, तो जैसे जैसे सरकार, जैसे जैसे शासन आता गया है, उसी प्रकार से हमारी संस्कृति को लुप्त किया गया है, एक दूसरे को नीचा दिखाया गया है। और आज का जो समाज और आज का जो समय चल रहा है, अज्ञानी आप किसी को ना समझें, सभी चेतन हैं। पहले 10 साल तक अबोध बच्चे को माना जाता था कि 10-12 साल तक आदमी, बच्चे जो हैं, छोरा या छोरी नंगे घुमा करते थे। क्या 5 पैसा 10 पैसे का ज़माना था, है? पिता से मांगो तो बड़ी मुश्किल से, गुरु से मांगो तो बड़ी मुश्किल से 5 पैसा 2 पैसा मिलता था, जा टॉपी खा, नहीं है ज़्यादा किया तो 2 थप्पड़ पड़े गाल पे, चलता बना। आज आप अपने पीढ़ी के साथ में ऐसा नहीं कर सकते। अगर उसने 100 मांगा तो 100 उसको चाहिए, हाथ नहीं उठा सकते, हाथ उठा दिए तो घर से भाग गया या कहीं कूद पड़ांग के मर गया। इतना जनरेशन हाई टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं पहुंच चुका है। तो हमारा कहने का अर्थ है उस युवा पीढ़ी को कंट्रोल कीजिए। युवा पीढ़ी 2 चीज़ में बर्बाद हो रहा है, एक नशा, दूसरा आवारागर्दी, लड़कीबाजी। इसमें कल भी बोला था, फिर बोलूँगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। युवाओं की भी गलती है और महिलाओं की भी गलती है, और इसका मेन कारण उसके परिजन है, जो कि ये समय पे नहीं देख रहे हैं कि हमारा बच्चा अभी 5वीं 6वीं में पढ़ रहा है और इसको जीन्स की क्या ज़रूरत है, अपने मन मर्जी से बाल कटिंग करवाने की क्या ज़रूरत है, महंगा से महंगा फ़ोन रखने की क्या ज़रूरत है। इसी प्रकार से लड़कियों में पहले लिपस्टिक नहीं लगता था, अब 5 साल की छोरी हुई तो लिपस्टिक सबसे पहले लगाएगी, कपड़े आधे आधे पहनेंगे। तो कैसे नहीं होगा, सोच मानसिकता दूसरे की कैसे नहीं जागेगी।
काम और कमा के पीछे तो बड़े बड़े देवता पागल हो गए, बड़े बड़े ऋषियों का भजन खंडित हो गया, लेकिन उनका भी एक स्वरूप था, उस समय देखने का एक नज़रिया था। आज तो इतना ज़्यादा नज़रिया गलत हो गया है कि पिता की नीयत खराब हो जाए, औरों की तो बात छोड़ो। तो सबसे पहले उसको पहनावा पे कंट्रोल करो और समय के अनुसार उसको सब कुछ उपलब्ध करो, जो भी उसको समय पे दो, जो चाहिए उसे। भोजन के समय पे जैसे आप भोजन दे रहे हैं, सोने के समय से जैसे सुला रहे हैं, आपका एक घर बंद होने का समय होता है कि हाँ भाई घर 9 बजे बंद हो जाएगी, आना है तो आ जाना, नहीं घर से बाहर ही रहोगे। और आज भी ऐसे कई गार्जियन और कई लोग हैं, संत महात्माओं के आश्रमों में नियम लगे हुए हैं कि 8 बजे तक आश्रम एंट्री, 7 बजे आरती पे खड़े। तो ऐसे ही वहाँ भी गृहस्थियों में भोजन का भी समय है कि हाँ भाई आपको इतने बजे भोजन पाना है, नहीं पाना है तो बासी बचा कुचा जो है भैया पा ले, नहीं तो पड़ा रहे। वो भी 1-2 दिन बर्दाश्त करेंगे, तीसरे दिन तो आपको जरूर कोई ना कोई टोक देगा। अगर उसके अंदर अपने माता पिता, अपने पूर्वजों की कुछ आन बान शान को बरकरार रखना है और रखना चाहता है तो। अन्यथा आज का इतना जनरल नॉलेज ख़त्म हो चुका है कि अगर बेटी कटी हुई कपड़ा पहन रही है तो माँ सबसे पहन रही है, और बाप उसके साथ में कंधे में हाथ डाल के चल रहा है माँ के। वो भूल गया कि हमारा पुत्र, हमारी पुत्री हमारे बराबर हो चुके हैं, और उनके सामने हम ऐसा व्यवहार रखेंगे तो आगे क्या होगा। तो सबसे पहले उस चीज़ में परिवर्तन लाइए। जब परिवर्तन होगा तो ये हमारा दावा है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा रीति रिवाज गुरु पीरों ने, जो हमारे पूर्वजों ने आन बान शान बनाई थी, वो बरकरार रहेगा। अन्यथा ये पतन की ओर संसार जा रहा है। कलयुग की उम्र सबसे बड़ी बताई है, और हरि भक्ति में साक्षात्कार हरि का जो है ये कलयुग में ही है ना। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमरि सुन नर उतर ही पारा। कलयुग में तो भगवान देवी देवता सभी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का साक्षात्कार ही कलयुग में बताया। जैसे मैंने आपको कल बताया था, हरिश्चंद्र हैं, मीराबाई, एकनाथ है, कबीरदास है, सूरदास है, ऐसे अनोखों हुए हैं जिनको भगवान का साक्षात्कार हुआ है। कलयुगी में एकदम कलयुग से कलयुग में आ जाइए, मात्र यही 500 और 1000 वर्ष के उपरांत में तो रामदेवरा बाबा थे, करपात्री जी महाराज थे, हैं मुनि जी महाराज थे, हरिदास महाराज थे, मौजगिरी महाराज थे। ये लोग एक देव पुरुष थे, अवधूत थे। इनका कोई वो नहीं था कि कब कहाँ कैसे पहुँच जाएं। साधु की जो अलौकिक महिमा है, और साधु और भक्तों में भी देख लो आप, एकनाथ जी थे, हैं कोई संत तो नहीं थे, भक्त थे। कबीरदास संत नहीं भक्त थे, रैदास संत नहीं भक्त थे, सूरदास संत नहीं भक्त थे, कालिदास संत नहीं भक्त थे। लेकिन भगवान मिले ना, गृहस्थ को भी निभाया और अपने आचरण सोच विचार को भी अपनाया। जभी तो जाके उनका नाम, यश, वैभव, कीर्ति सब कुछ उनको हुआ। सूरदास ने भगवान का साक्षात्कार कर लिया, बोला जो देखे तुम ही तुम हो जाए। हे परमात्मा, मैं तेरे लिए भजन कर रहा था, जब तू ही मिल गया तो संसार में रखा क्या है जिसको मैं देख सकूं, और देखना भी नहीं चाहता हूँ। ये पकड़ तेरी ज्योति, तू पकड़। हमें तो जो देखना था वो दिख गया, मेरे को क्या मतलब है। कोई जन्म जात अंधे थोड़ी ना थे, दे दिया। समर्पण, एक समर्पण होता है कि आप हम और मिले, आप हमसे मिले, आपका भाव मिला, आपने पूछा, वीडियो बनाया, फिर आपका और सत्संग देख के सुन के और आपका भावना धारणा जो है वो जागी, आप दोबारा के लिए भी निवेदन हुए। तो एक तो होता है समर्पण, एक होता है संपूर्ण समर्पण। तो जिस दिन जिसको आप चाह रहे हो, जिसको आप मान रहे हो, चाहे वो गुरु हो, भगवान हो, देवता हो, देवी हो, अगर उसको पूर्णतः समर्पण हो गए तो ये समझ लो कि आपका कल्याण है, जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। तो यही है कि जो आज की संस्कृति है, पहनाव ओढ़ाव, खान पीन, चाल चलन, उस चीज़ पे कंट्रोल कीजिए तो सब कुछ सही आ जाएगा। जहाँ था वहीं हो जाएगा। अन्यथा आप ज़्यादा दूर मत जाइए, दक्षिण भारत जाइए। दक्षिण भारत में आज ये सभ्यता आपको देखने को मिलेगी, जो पुराने देवी देवताओं के जो बनाए गए हुए दिनचर्या और वो चीज़ें, वहाँ के संत भी, वहाँ के ब्राह्मण भी, सब आपको अलग ही दिखेंगे। नित्य कर्म करने वाले, त्रिकाल संध्या करने वाले, संत ब्राह्मण गौ का अटूट सम्मान करने वाले। अब वो चीज़ हमारे भारत में ज़्यादातर है, वो अलोप होता जा रहा है। उसको अलोप करने वाला हमारे वरिष्ठ, हमारे साथ में जबरन करने वाली सरकार, जो समय समय पे अपना अपना नियम, अपने अपने कानूनों और अपने अपने अर्थव्यवस्थाओं को उलट पलट कर रहे हैं। ये उनकी मनमानी, उनके मनमानी को श्रेय देने वाला हमारा कप्तान,
जिसके अधीन हैं हम, जिसको आप कह देंगे प्रधान, विधायक, सांसद, ये इनको आप कंट्रोल कर लीजिए तो मंत्री तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, हमारे देश में प्रधानमंत्री नहीं हुए, राज बहादुर हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस हुए, महात्मा गांधी हुए, ये क्या नेता नहीं थे? क्या इन्होंने राजनीति नहीं की? लेकिन एक दूसरे के प्रति राग ईर्षा उत्पन्न नहीं किया इन्होंने। जो एक मातृत्व को समर्पण था, जो मातृत्व के लिए जो अच्छा था, जो उसकी सुरक्षा, जो उसकी आंचलों की जो सुरक्षा होनी चाहिए, वो उन्होंने किया। लेकिन आज उनके नाम से जो नेता अभिनेता जो कर रहे हैं वो गलत है। देखिए, जैसे कि आप मुसलमानों को देख लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड हॉलीवुड जो ये है, आम बात हो गया है कि देवताओं का खिल्ली उड़ाना, उनके जो आस्था है उनको ठेस पहुंचाना। मुसलमान हैं और वो हिंदू जो ब्राह्मण है या संत है या साधु है उसको अपमान करता हुआ दिखा रहा है, लज्जित करता हुआ दिखा रहा है, उसको भरे या बाजार में भागता हुआ दिखा रहा है, उसको नंगटे होते उगारे होते हुए दिखा रहा है, और उसको आप देख रहे हैं और लाइक और शेयर और कमेंटमेंट भी दुनिया भर का दे रहे हैं। क्या है? तो आप अपने धर्म को खुद ही नष्ट कर रहे हैं ना। आप मुसलमान के किसी पीर पैगंबर को इस प्रकार से गुंडा मवाली बता दो, उसके आस्था को ठेस पहुँचा दो। मुसलमान और भी जो धर्म हैं, देखिए आपके हिंदू धर्म को कितना ठेस पहुंचा रहे हैं। मन में आ रहा है, आप आए दिन देख रहे होंगे टीवी में, फेसबुक में, कि देवता के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, कि उसके मंदिर को खंडित कर रहे हैं। लेकिन हिंदू जो है वो सो रहा है, अपने धर्म अपने पथ से ख़त्म हो चुका है। आज के डेट में राग देश ईर्षा में नष्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। ये नहीं सोच रहा है कि सामने वाला नहीं, सबसे पहले नष्ट तुम हो रहे हो। एकता सर्वोपरि है। जब तक सनातन धर्म की विजय जब ही होगी जब आपके अंदर एकता होगा। और एकता को उत्पन्न करने वाले, फिर बात वहीं आ रहे हैं, आपके वरिष्ठ, अपने गुरु पीर, अपने पूर्वज जो आपके प्रधान रहे हैं, गुरु जो आपको स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। पहले 5वीं कक्षा 6वीं कक्षा तक में आप यही पढ़ते थे कि राजा राम के पिता ये थे, उनके भाई ये थे। आज क्या है? आज आपको किताब में 5वीं चौथे बच्चे को तो यही सिखाया जा रहा है कि सेक्स क्या है, कैसे करना है, एंडकोश क्या है, फलाना क्या है, ये वो दुनिया भर की चीज़। अब उनसे आप पूछ लो कि अरे भगवान का नाम बता दे, तो नहीं जानेगा। शाहरुख खान और किसी फिल्म में अभिनेता की बात करो तो उसके पूरी वंशावली को गा देगा तुरंत, 2 मिनट में पूरा इतिहास बता देगा आपको। तो संस्कृति को नष्ट मत कीजिए। पहले बड़े बूढ़े कथा सुनाते थे बच्चों को, आज उनके पास समय नहीं है। आज उनके पास समय नहीं है राजनीति करने से, बिना बात का इधर करने से, क्या समझे, प्रपंच रचने से उनको फुर्सत नहीं है, जुआ खेलने से, नशा करने से। तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? बच्चा भी वही देख रहा है, वही दिन पे दिन, आज नहीं कल ढलता जा रहा है। तुम्हें तो जब मालूम पड़ता है ना कि हमारा बेटा सिगरेट पीने लग गया, जब मालूम पड़ता है जब उसके प्रति वो आदीन हो चुका, और लास्ट समझ लेता है कि बाप करेगा क्या, 2 के जगह पे 6 मार लेगा, इससे ज़्यादा क्या करेगा। बिगड़ गया। फिर कहते हैं अरे भगवान ने हमारा सत्यानाश कर दिया, अरे गुरु मेरा छोरा फलाना ढिकाना ऐसे हो गया। अपनी गलती नहीं देखा, उसमें भी उसने गलती सामने वाली की निकाली, भगवान की निकाली। तो स्वयं को बदलो। जो आने वाली पीढ़ी है उसको आप ही कंट्रोल कर सकते हो। जब वो आप उसको कंट्रोल करोगे तो समाज जो गोल्ड था वो गोल्ड ही रहेगा। जय श्री महाकाल। तो साथियों, यहाँ पर हमने बाबा जी से चर्चा में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना और सभी के लिए जो संदेश था उसको भी हमने जाना। हम इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए यहीं समाप्त करते हैं इसे। जय श्री महाकाल।